जैसे घटना हो गई पहले पुलिस के पास जाना है, डिले होते ही पुलिस उस केस को जो है मना करने की कोशिश करता है। यदि पुलिस नहीं मानता है आपकी कंप्लेंट लेने में, एफआईआर दर्ज करने में नहीं करता है, तो आप जो है वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके पास एसपी ऑफिस में जाइए। वो भी नहीं होता तो 156 क्लास 3 में जाइए। वो भी संभव नहीं है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट का एक ललिता कुमारी जजमेंट दिखा। लेकिन हम लोग एक अंबेडकर लीगल डिफेंस फंड बना रहे हैं, जिसके तहत इस तरह के लोगों को यदि केसेस लड़ने में कोई तकलीफ आ रही है तो वो फंड उनके केसेस लड़ेगा। इस तरह देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तब से सरकारें भी हैं, न्याय व्यवस्था भी है, कोर्ट भी है, पुलिस भी है, लेकिन आज भी दलित समाज के एक बड़े तबके को, बड़े समूह को न्याय नहीं मिल पाता है। तमाम लोगों के साथ जो अत्याचार होते हैं, उसके बाद उनका आरोप होता है कि पुलिस वाले उनके एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, मामले में उनको न्याय नहीं मिलता। तमाम मौक़ों पे पुलिस वाले या फिर तमाम अन्य लोग उन पर दबाव बना के समझौता करवा देते हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समूह जो दलितों का है, पीड़ितों का है, शोषितों का है, आदिवासियों का है, न्याय से आज भी दूर है। तो अगर कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नितिन मेश्राम जी, जो आपको बताएंगे कि अगर पुलिस वाले आपका मामला नहीं सुनते हैं तो करना क्या चाहिए। नितिन जी, क्या करना चाहिए? देखिए, जो देश का लीगल सिस्टम है, पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉ को लेकर, वहाँ 2 टाइप के ऑफेंसेस है। एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, दूसरा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन से, नॉन कॉग्निजिबल कौन से? उसका एक शेड्यूल भाषा में बताने की कोशिश उसका एक शेड्यूल है सीआरपीसी में, शेड्यूल 1 है। सीआरपीसी का जो है जो टेक्स्ट है, जो कॉपी है, सीआरपीसी की बुक है, वो आप गूगल पे लिख देंगे कि सीआरपीसी, तो आपको पीडीएफ आ जाएगा। सरकारी जो वेबसाइट है उसी से मिल जाएगा। वहाँ शेड्यूल 1 है, वहाँ जाइए और वहाँ पता कीजिए कि जो ऑफेंस हुआ है वो उस कॉग्निजिबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, उसमें बताया गया है। और कौन से कोर्ट में चलने वाला है वो भी बताया गया है। तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं। यदि ऑफेंस कॉग्निजिबल है तो कॉग्निजिबल मतलब आप जिसकी सीधी तक जो कंप्लेंट है वो पुलिस के पास जाके लिखेंगे और पुलिस उसकी कंप्लेंट और एफआईआर करने में बंधनकारक रहेगा। मतलब पुलिस के ऊपर बाइंडिंग, मजबूरी। हाँ, पुलिस कहेगा कि हाँ ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है और मुझे इसकी कंप्लेंट लिखनी होगी। इनकार नहीं कर सकता। हाँ, इनकार नहीं कर सकता है। और यदि वो इनकार कर दे, बड़ा सवाल यदि वो इनकार कर दे, वो क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इनकार हो रहा है, तो आप जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाइए। यदि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इसमें नहीं कुछ करता है, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो आप सीधा जो है 156 क्लास 3 में जो वहाँ का लोकल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होगा, कोई भी एक वकील को, सिविल कोर्ट नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो जेएमएफसी का जो कोर्ट होगा, जिसको क्या कहते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वहाँ आप जाइए। वो एक कोर्ट होता है तहसील में, जो सबसे नीचे का कोर्ट होता है। वहाँ जाइए आप और उसके सामने जो है एक कंप्लेंट कर दीजिए कि हमारा ये मामला है और पुलिस ने इसमें एफआईआर नहीं किया है। वो उसकी सुनवाई करेगा और वो उसकी सुनवाई करके यदि वहाँ पे आपका ऑफेंस बन रहा है तो वो पुलिस को डायरेक्शन देगा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज किए जाए। तो ये बहुत आसान तरीका है। यदि पुलिस नहीं कर रहा है तो हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं, आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके किसी वकील को पकड़ लीजिए जो आपके जानने वाला हो। जरूरी नहीं है, आप खुद जाके एक एप्लीकेशन कर दीजिए और कहिए कि मेरे पास कोई वकील नहीं है, वो खुद ही आपको एक वकील दे देगा। वहाँ प्रोविजन। तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग के पास भी लगातार फ़ोन आते हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आज खुद मेरे पास फ़ोन आया था कि एक बहुत गंभीर मामला है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी गंभीर मामला है। उसमें एक लड़की के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ, लेकिन पुलिस वाले उसकी कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं और तमाम उसने कोशिशें की, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। 5 साल से लगातार वो भटक रही है। पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे ही घटना हो गई, कोई ऑफेंस हो गया, देरी नहीं करना है पुलिस के पास जाने में। तत्काल पुलिस के पास जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी तरह का प्रलोभन दे, कहे कि नहीं हम सुधार लेंगे, हम समझा लेंगे, हम सुलह कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़,
या फिर आपको बहुत तकलीफ होगी ज़िंदगी में, यहाँ रह नहीं सकेंगे, इसकी किसी बात की किसी को पूछना ही नहीं है। जैसे घटना हो गई पहले पुलिस के पास जाना है, डिले होते ही पुलिस उस केस को जो है मना करने की कोशिश करता है। यदि पुलिस नहीं मानता है आपकी कंप्लेंट लेने में, एफआईआर दर्ज करने में नहीं करता है, तो आप जो है वहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसके पास एसपी ऑफिस में जाइए। वो भी नहीं होता तो 156 क्लास 3 में जाइए। वो भी संभव नहीं है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट का एक ललिता कुमारी जजमेंट दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश, जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस लेट डाउन किया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस के ऊपर बंधन कारक है एफआईआर लॉन्च करना। 154 नाम का एक सेक्शन है सीआरपीसी में, उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर की कॉपी आपको मिलना चाहिए, यहाँ प्रोविजन है। जैसे एफआईआर होगी उसकी कॉपी आपको फ्री कॉस्ट में देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी प्रोविजन उसमें है। अब ये करके आपको यदि नहीं कुछ हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं आर्टिकल 32 में। यदि ये आपका SC/ST के आपराधिक मामलों का, मतलब जिसमें क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस, या फिर जिसमें जाति के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है, मतलब SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट में यदि आपके साथ में ये हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। नहीं सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, हाई कोर्ट यदि आपके पास में है तो आर्टिकल 226 है, उसके तहत सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप अपना काम करवा सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह होता है कि जैसे ही पुलिस और कोर्ट का नाम आता है, एक आम आदमी इसलिए डर जाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वकीलों को कहाँ पैसे देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर वकील की ज़रूरत शायद नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत गांव में लोगों को देखा है जो अपनी बात को, अपने मुद्दे को काफ़ी बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। तो क्या वकील की ज़रूरत होती ही है या फिर खुद भी आप अपने बात को जाके जज के सामने, जो भी मजिस्ट्रेट उसके सामने कह सकते हैं? वहाँ एक एप्लीकेशन लगानी होगी आपको। यदि आपको वकील अपॉइंट नहीं करना है तो आप वो जो आदमी जिसके साथ ये हुआ है, ये घटना हुई है, वो कहेगा पार्टी इन पर्सन में मैं अपीयर हो रहा हूँ। पार्टी इन पर्सन, खुद वो उसके साथ जो घटना हुई है वो अपनी बात कह मैं स्वयं इसकी जो है दलील पेश करूंगा, मैं स्वयं इस केस को लड़ूंगा। एक एप्लीकेशन, और उसकी मुझे परमिशन दी जाए, ऐसी एक एप्लीकेशन करनी होगी और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने में बाउंड है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बैठे हैं आपको बता रहे हैं, जैसा कि आपके साथ कोई भी घटना होती है तो आप पहले एफआईआर करने के लिए नज़दीकी पुलिस थाने में जाइए, जिसके तहत आपका घर, मकान, गांव आता है। वहाँ नहीं होता है तो एसपी के पास गुहार करिए, एसपी नहीं सुनता है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए ऑफिस में, वहाँ आपकी बात सुनी जाएगी। आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप इस मामले में फिर किसी वकील की मदद ले सकते हैं, आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है तो। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने मुद्दे को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं तो वकील को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपने मामले को लड़ सकते हैं जी। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक कामयाब होगी, लेकिन हम लोग एक अंबेडकर लीगल डिफेंस फंड बना रहे हैं, जिसके तहत इस तरह के लोगों को यदि केसेस लड़ने में कोई तकलीफ आ रही है तो वो फंड उनके केसेस लड़ेगा। इस तरह का हम लोग जो है जून में लोकल लेवल पे हम लोग वो पूरा नेटवर्क बनाने के प्लान में है। लेकिन अभी ये बहुत प्रीमैच्योर है। हम लोगों ने घोषणा किया है कि ऐसा हम करेंगे, लेकिन इसमें कितना कामयाबी होती है तो जून में। लेकिन योजना क्या है? हमारी योजना ये है कि ये जो लीगल डिफेंस फंड होगा वो जो SC/ST OBC की ये जो लोग हैं जिनके पास अपने अधिकारों को बचाने के लिए या अपने अधिकारों के समर्थन में लड़ाई करने के लिए कोर्ट में पैसा नहीं है, कोर्ट की लड़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो ये जो अंबेडकर लीगल डिफेंस फंड होगा ये सारी उनकी लड़ाई खुद लड़ेगा। ये हमारा प्लान है और वो हम लोग नेटवर्क पूरे देश भर का बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में कब कोई हम लोग 28 जून को इसके ऊपर फैसला लेंगे। 28 जून को हम लोग अभी काम चल रहा है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। चलिए, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी खबर होगी और देश के वंचितों को, जो गरीब शोषित पीड़ित है, उनको निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया नितिन जी। थैंक यू। देखते रहिए दलित दस्तक और घबराना नहीं है, न्याय के लिए लड़ना है, ये आपका हक है। जय हिंद।